सामाजिक ज्ञान ये सारा बुद्धि तक ही उसका प्रभाव पड़ता है। इन अनंत अनंत बुद्धियों को जो प्रकाश देता है, अनंत अनंत बुद्धियों का जो प्रकाशक है, उस चैतन्य पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बुलबुलों का प्रभाव सागर पर नहीं पड़ता, अनंत तारे पैदा हो और बिखर जाएं तो आकाश पर प्रभाव नहीं पड़ता, अनंत फूल खिले और जमीन दोस्त हो जाए तो वसुंधरा पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे अनंत अनंत बुद्धियां अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होकर लीन हो जाती, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जितना भी ज्ञान है, ऐहिक ज्ञान, लोकांतर का ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान, विज्ञान की रिसर्च और आविष्कारों का ज्ञान, सारा का सारा बुद्धि तक ही उसका प्रभाव होता है। सत्य बुद्धि से पर की चीज है। मति न लखे जो मति लखे, जिसको बुद्धि नहीं देखती लेकिन जो बुद्धि को देखता है। और ये सबका अनुभव है कि हमारी बुद्धि के निर्णय बदलते हैं, हमारे मन के विचार बदलते हैं, हमारे शरीर के कण बदलते हैं, हमारे शरीर की अवस्था बदलती है। ये सब का अनुभव है। तो जैसे शरीर की अवस्था बदलती है, मन के संकल्प बदलते हैं, ऐसे बुद्धि के निर्णय भी बदलते हैं। उसको कोई देखने वाला है, उसको जो देखने वाला है वो एक रस है। बुद्धि बदलने पर भी नहीं बदलता, वो वेदांत की प्रक्रिया है। नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये नहीं, जो कुछ जानते हो, जो कुछ मानते हो, उससे पर है कोई सत्व, कोई तत्व। तो और सब ज्ञान इति के ज्ञान है, इसी के, यहाँ के बुद्धि के अंतर्गत है। वही शब्द प्रमाण से वेद नेति नेति करके बुद्धि से पर में जगाने का यत्न करता है। बुद्धि से पर तत्व जो है वो सनातन सत्य है। बुद्धि तो जन्म के संस्कारों से, माता पिता के खून से, नाना नानी दादा दादी के खून से वो प्रभावित रहती है। कुल धर्म से, संग से, आहार व्यवहार से प्रभावित रहती है और बदलती भी रहती है। वो जो सत्य है जिसको मैं बोलते हैं, वो किसी नाना नानी दादा दादी या संग कुसंग से वो सत्य प्रभावित नहीं रहता। और वही वास्तविक जीव का अपना आपा है, मैं स्वरूप है। कौन हो कि मैं? वो तुम्हारा मैं शुद्ध है। मति में जैसे संस्कार पड़ गया कि मैं गोपाल सिंह हूँ, मैं शिवलाल हूँ, तो ये सारा बुद्धि में संस्कार पड़े। अगर बचपन की बुद्धि में धर देते शिवलाल की जगह पर चेतन दास, और चेतन दास की जगह पर रख देते तो लालजी भाई, तो ऐसे ही तो बोलते कि मैं लालजी महाराज हूँ, मैं लालजी भाई हूँ। तो बुद्धि में जैसे संस्कार पड़ गए, वही अपने में आरोप कर दिया। अपने शुद्ध स्वभाव को बुद्धि की सीमाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध स्वभाव बुद्धि की सीमाओं में नहीं आता। बुद्धि सीमाएं बदलती है, वो भी उसको देखता है। बचपन की बुद्धि की सीमा जवानी में बदल गई, कुछ विशेष हो गए, बुढ़ापे मुझसे भी थोड़ी बुजुर्ग हो गया, बीमारी में बुद्धि की सीमा एकदम संकीर्ण हो गई, कुंठित हो गई, उसको भी कोई प्रकाश रहा है। वो अपना आपा है। इसलिए वेद भगवान कहता है तत्वमसि, वो जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप एक रस ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है, वो तू है।
उसमें टिक जाए, अपने स्वरूप में। सारे दोष, सारे कर्म बिल्कुल 3 मिनट के लिए भी उस पर ब्रह्म परमात्मा होता है। न स पुनरावर्तते, वो भले ही इस प्रकार करे। किसी को कुछ विशेष बनना हो, एक ज्ञान पाल है। किसी को स्वर्ग जाना है तो भले होम हवन यज्ञ याग पुण्यदान करो। किसी को वैकुंठ जाना हो तो भले भगवान नारायण की उपासना करो। शिवलोक जाना है तो शिव जी की आराधना करो। जो शिव जी में और जो वैकुंठवासी में और जो स्वर्ग के अधिष्ठाता में और स्वर्ग में बस रहा है, उस सर्वनियंता सर्वेश्वर को अगर जाना है, जानना है, पाना है, तो इन सब की इच्छा छोड़कर इनके आधार स्वरूप अपने मय में आओ। जितना भी कर्म है, उपासना है, शुद्धि है, अशुद्धि है, संस्कार है, परिमार्जन बना है, सारा का सारा सब इति में है, माया में है। माया के आधार में कुछ नहीं। माया के आधार स्वरूप शुद्धमय में केवल ज्ञातित्व है, ज्ञातव्य है, कर्तव्य नहीं। कुछ बनना है तो कर्तव्य है, जानना है तो ज्ञातव्य है, कर्तव्य नहीं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यो, उस देव को जानने से सब पाशों से छूट जाएगा। वो देव है मति का प्रकाशक, मति का आधार, दृष्टा, एक रस, अजन्मा, अच्युत है। मति तो च्युत होती रहती है। अशुद्ध आहार करे, अशुद्ध व्यवहार करे, परिग्रह करे तो मति तो भ्रष्ट हो जाती है। शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार करे तो मति का विकास होता है। मति का विकास हो या मति भ्रष्ट हो, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना आपा है। जो समाधि में है वही विक्षेप में है, जो गरीबी में है वही अमीरी में है, जो सुख के समय वही दुख का प्रकाशक दुख के समय है। तो उसका तो कभी अभाव नहीं होता, वो कभी साथ नहीं छोड़ता अपना आपा। वो अपना आपा मैं हूँ, इस प्रकार अगर बोध हो जाए बेड़ा पार हो जाए। मति का अधिष्ठान, जैसे एक अंतःकरण की मति का अधिष्ठान वो है, ऐसे अनंत अनंत अंतःकरणों की मति का अधिष्ठान वही का वही। जैसे ये शरीर की 2 आंखें देखती है, उसकी सत्ता स्फूर्ति से, वैसे ही हजारों हजारों शरीर उसी की सत्ता से देखते हैं। हजारों हजारों आंखें, लाखों लाखों आंखें उसी की सत्ता से। सत्ता सामान्य एक है और सत्ता विशेष अनेकों के वास्ते। जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश एक है, इन आईने लाख कर दो तो आईने लाख होने के कारण लाख प्रतिबिंब पड़ेंगे और उनकी हिलचाल पड़ेगी। कोई अच्छी जगह पे प्रतिबिंब दिखेगा तो कोई बुरी जगह पे दिखेगा, कोई छोटा दिखेगा, कोई बड़ा दिखेगा, कोई चलता हिलता हुआ दिखेगा तो कोई प्रतिबिंब शांत सा लगेगा। सामान्य सूर्य के रोशनी में एक रास्ता और प्रतिबिंबों को देखो तो विभिन्नता है। ऐसे अंतःकरण जो है आईने की जगह पे है, व्यापक चैतन्य परमात्मा है सूर्य के प्रकाश की जगह। और ये जो मेरा तेरा का संबंध है वो है जगत की जगह। तो सामान्य सत्ता जो है उस विशेष में से सामान्य हो जाए। स्वर्ग में जाना है तो विशेष ऊंचा होना है, मेरा प्रसिद्ध होना है तो ब्रह्मचर्य रखो, दान करो। दान करो, ब्रह्मचर्य रखो, प्रसिद्धि के लिए नहीं रखो, अपने स्वरूप को जानने के लिए रखो, तो नेति नेति के रास्ते पे पहुंचोगे। तंदुरुस्त रहना है, दीर्घ जीवी जीना है तो योग करो, संयम में रहो और खुली हवाओं में, खुले आकाश में, खुले शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में जीवन बिताओ, आयुष्य लंबा होगा।
जल्दी मरना है तो खूब भोगियों के संग में रहो, खूब भीड़ भड़ाके में रहो, जहाँ प्राण शक्ति कम है, जीवन शक्ति के परमाणु कम मिलते हैं। खूब देखो, खूब सुनो, खूब खाओ, बस धमाधम करो तो आयुष्य क्षीण हो जाएगा और मन की शांति भी क्षीण हो जाएगी। तो ये चढ़ाव उतार सारा का सारा माया में है। प्राप्ति अप्राप्ति, पकड़ना छोड़ना, दुखो सुखो, समाधि विक्षेप, भला बुरा, पुण्य पाप, अपना पराया, स्वर्ग नरक वैकुंठ लोक लोकांतर, ये सब माया के अंतर्गत। शुद्ध परब्रह्म में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी सब उसी में है, उसी से सत्ता पाकर प्रतीत हो रहा है। जैसे आकाश में कुछ नहीं है, आकाश निर्लेप है और सब कुछ आकाश के सहारे टिका है। अवकाश मिलता है ना, आकाश सबको ठहर देता है। ऐसे इस आकाश को भी वो सत्य स्वरूप ईश्वर ठहर देता है। सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, आकाश गंगाएं भी उसी में, और वही का वही तुम्हारा